वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा पावर पॉइंट का पहला वीडियो है। आज हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। अपने सर्च बार में पावर पॉइंट टाइप करेंगे। जैसे हमने पावर लिखा है वैसे ही पावर पॉइंट 2016 मेरे पास आ जाता है। इसको मैंने ओपन किया तो देखिएगा पावर पॉइंट का जो इंटरफेस है कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा। इस पावर पॉइंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें मिलेंगे। पावर पॉइंट को ओपन करते ही ये हमारे टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स के जरिए भी आप पावर पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर ब्लैंक पेज लेने के बाद भी अपनी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। यहाँ से अलग अलग तरह के, जैसे मान लीजिएगा एजुकेशन है, एजुकेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा इंटरनेट से एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो करेगा। या फिर बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ से टेम्पलेट दिखाएगा। इन टेम्पलेट्स को लेने के बाद में इनको एडिट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ से बना सकते हैं। और ब्लैंक पेज से अगर आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ब्लैंक पेज से आप अपनी एडिटिंग को पूरा अपने आप से मैनेज कर सकते हैं। तो ब्लैंक पेज पे अभी क्लिक करने के बाद हम पावर पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। देखिएगा पावर पॉइंट का इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। काफी इजी सॉफ्टवेयर है, इतना कोई भी टफ नहीं है। आप अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो इसका जो इंट्रोडक्शन है और बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पावर पॉइंट के इस टाइप के इंटरफेस में अगर हम देखें तो इस टाइप से एक हमें पेज यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा साइड में देखें तो ये स्लाइड दिखाता है। इसके जो पेज होता है उस पेज को हम यहाँ पे स्लाइड बोलते हैं। पावर पॉइंट का मेन जो वर्क होता है, पावर पॉइंट हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने कोई कॉलेज में सबमिट करना है तो आप वहां पे जाके उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। या आपके पास इनकेस कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप पावर पॉइंट के अंदर उसका प्रेजेंटेशन बना के डिस्प्ले कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि सामने जो पार्टी है वो आपके उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो जाए। मेन जो वर्क होता है पावर पॉइंट का वो यही होता है। बाकी इसके अंदर कुछ गेमिंग या एनिमेशंस होते हैं, उसके ऊपर हम आगे इसमें काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स देख पा रहे हैं, देखिएगा कुछ इस टाइप से। इसको हम स्लाइड बोलते हैं और ये डिस्प्ले सेंटर रहता है हमारा। यहाँ पे जो स्लाइड में हम वर्क करते हैं वो हमारा यहाँ पे शो होता है। बाकी यहाँ पे हमारी स्लाइड दिखाता है। तो ये एक तरीके का पेज है जिसको पावर पॉइंट लैंग्वेज में स्लाइड बोला जाता है। अगर हम इसके ऊपर देखिएगा, अगर क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर साइड में कहीं और क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये हमारा जो मेन स्लाइड है इसको यहाँ से सेलेक्ट करता है। इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एक दूसरी स्लाइड यहाँ से मिल जाती है। फिर इसके बाद में और अगर एंटर करते जाएंगे तो ये अलग अलग पेजेस मेरे यहाँ से मुझे मिलते चले जाएंगे। इन पेजेस के अंदर हम देख पा रहे हैं, देखिएगा पहला जो पेज है इसका जो लेआउट है वो कुछ अलग है, सेकंड पेज का लेआउट अलग है, और थर्ड अगर पेज को देखें तो और फोर्थ को अगर देखें तो उन सबका जो लेआउट है वो सेम है। तो ये कुछ जो लेआउट का सिस्टम है वो यहाँ से देखिएगा हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली मेरी स्लाइड है, जो सेकंड स्लाइड है, इसका जो लेआउट हम यहाँ पे चेंज देख पा रहे हैं। अगर मुझे देखिएगा न्यू स्लाइड यहाँ से लेनी है, मैंने तो एक आपको अभी बताया कि आप एंटर प्रेस करके स्लाइड ले सकते हैं। इसी स्लाइड को आप क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड स्लाइड हमारी डिलीट हो जाती है। तो किसी स्लाइड को हम डिलीट भी कर सकते हैं या फिर न्यू स्लाइड यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, न्यू स्लाइड जो ऊपर हमें ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में किसी भी लेआउट फॉर्मेट की, किसी भी इंटरफेस की, जैसे कि हम अलग अलग देख पा रहे हैं, ये स्लाइड आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से ये स्लाइड ली है, इस पर न्यू स्लाइड से जाके एक दूसरे इंटरफेस की, देखिएगा ये कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग 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 तरह की स्लाइड्स हैं। यहाँ पे पहली स्लाइड में देखें तो क्लिक टू ऐड टाइटल हमारा शो होता है। इसके अंदर आप अपना जो भी डाटा चाहें वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी हमें स्लाइड बनानी होगी। बाकी नीचे एक दूसरा और भी बॉक्स आ रहा है। अगर मुझे ये बॉक्स रखना है तो हम रख सकते हैं, अगर मुझे इरेज करना है तो इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हुए हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस बॉक्स को डिपेंड करता है हमारी नीड क्या है, तो हमारी ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ से बन जाएगी। दूसरा, एक और कमांड भी होती है, अपने कीबोर्ड से
कंट्रोल एम अगर हम प्रेस करेंगे तब भी हमें स्लाइड मिल जाती है। एक तो एंटर करके भी स्लाइड मिलती है और दूसरा कंट्रोल एम बटन प्रेस करके भी हमारी स्लाइड मिल जाती है। अब देखिएगा जो अलग अलग स्लाइड के लेआउट हैं, न्यू स्लाइड से जब आप स्लाइड लेंगे तो वहां से अपना इंटरफेस खुद से चूज कर सकते हैं कि इसका जो स्लाइड का जो लेआउट है वो मुझे कैसा रखना है, ब्लैंक रखना है या कुछ अलग तरह का रखना है, डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर। तो लेकिन अगर आपने जो पहली स्लाइड है जो हम ब्लैंक देख पा रहे हैं, अगर इसको आपने पहले से ले लिया है और आप इसका लेआउट अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो लेआउट ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ से इसका देखिएगा लेआउट हमने चेंज, पहली स्लाइड का मेरा लेआउट चेंज हो गया है। ये लेआउट चेंज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। सेकंड स्लाइड का लेआउट कुछ इस तरह से है, लेकिन मुझे इसका जो लेआउट है वो ब्लैंक में मैं चेंज करना चाहता हूँ कि तो यहाँ से क्लिक करने के बाद में देखिएगा ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक हमारा लेआउट हो जाएगा। पहली स्लाइड कुछ इस तरह से है, दूसरी कुछ इस तरह से है, तीसरी, और इस तरह से अलग अलग तरह की हमें स्लाइड्स यहाँ से मिल जाती हैं। एंड वाली जो स्लाइड है उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करने के बाद अगर एंटर प्रेस करेंगे तो इसी की डुप्लीकेट कॉपी आगे मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको उसका लेआउट चेंज करना है तो उस स्लाइड को क्लिक करते हुए आपको लेआउट से जाके आप उसका लेआउट चेंज कर सकते। डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड हमारी डिलीट हो जाती है। इनका क्या यूज रहता है, इनके ऊपर कैसे वर्क करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से सिर्फ स्लाइड निकालना हम सीख लेते हैं। इसके बाद में एक और ऑप्शन रहता है, इसके अंदर सेक्शन रहता है। जैसे मैंने मान लीजिएगा कई सारी यहाँ से स्लाइड्स ले ली हैं और पहली जो स्लाइड है मेरी, इस स्लाइड में जो सेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, इस सेक्शन को मैं क्लिक करने के बाद में ऐड सेक्शन अगर मैं करूँ तो यहाँ से एक स्लाइड का ग्रुप बन जाता है। जैसे ये स्लाइड मैंने ली है, मैं अलग अलग ग्रुप, 2 ग्रुप यहाँ से बनाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिएगा मुझे एक कंप्यूटर सेंटर की प्रेजेंटेशन बनानी है जिसके अंदर देखिएगा पहले रिनेम इसको कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ एडीसीए। एडीसीए हमारे यहाँ कोर्स है मान लीजिएगा एक, और उसको रिनेम करके हमने दे दिया। तो एडीसीए के बारे में हम इन स्लाइड्स के अंदर यहाँ से लिखेंगे। लेकिन अगर हम देखिएगा यहाँ पैनल पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं दूसरा एक और सेक्शन बना लेता हूँ। ऐड सेक्शन मैंने किया, ऐड सेक्शन करने के बाद ये इसको हम रिनेम कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं डीसीए। तो मेरा डीसीए का एक अलग ग्रुप बन जाता है। इस डीसीए के अंदर अभी मेरी कोई भी स्लाइड नहीं है, लेकिन एडीसीए के अंदर स्लाइड है। इसको मैंने यहाँ से कर लिया और यहाँ देखेंगे तो 0 स्लाइड इसमें दिखा रहा है, ऊपर देखेंगे तो 4 स्लाइड यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन जो डीसीए में कोई भी अभी स्लाइड नहीं है। तो यहाँ पे डीसीए को क्लिक करते हुए जैसे ही मैं न्यू स्लाइड पे जाके ब्लैंक स्लाइड लूंगा तो देखिएगा डीसीए में 5th नंबर स्लाइड मेरी आ चुकी है। यहाँ पे शो हो रहा है कि डीसीए में एक स्लाइड है। एंटर करके ये स्लाइड ले लेते हैं। अगर इसको भी ओपन करें तो ऑल ओवर स्लाइड दिखाएगा, लेकिन कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास बहुत सारी स्लाइड है, उनके आप ग्रुप बना सकते या सेक्शन कह सकते हैं आप उसको, अलग अलग सेक्शन बना लिया। क्योंकि एक सेक्शन के अंदर आपने डीसीए को रिप्रेजेंट किया है और दूसरे सेक्शन में आपने एडीसीए को रिप्रेजेंट किया है, तो अलग अलग सेक्शन आप बना सकते हैं। इन सेक्शन से आप इन स्लाइड्स को हाइड भी कर सकते हैं। इस टाइप से ये स्लाइड्स हमारी हाइड हो जाएंगी। अभी मेरे पास जो स्लाइड्स हैं, अगर मैं यहाँ सेक्शन पे जाने के बाद में रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड अगर करूंगा तो यहाँ से मेरी स्लाइड भी रिमूव हो जाएंगी और सेक्शन भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन रिमूव ऑल सेक्शन अगर हम करेंगे तो जो मैंने 2 सेक्शन यहाँ पे बनाए हैं वो दोनों सेक्शन मेरे रिमूव हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से रिमूव ऑल सेक्शन करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन रिमूव होगा, यानी कि ग्रुप रिमूव होगा, जबकि मेरी उनके अंदर जो स्लाइड्स हैं वो स्लाइड मेरी रिमूव नहीं होंगी। तो रिमूव ऑल सेक्शन हम कर देते हैं तो देखिएगा सारी स्लाइड मेरी यहाँ से बच जाती हैं। बाकी अलग सेक्शन जो सेक्शन थे मेरे यहाँ से, वो सेक्शन यहाँ से रिमूव हो गए। अगर मैंने इसी तरह से अपने पॉइंटर को 4th एंड 5th नंबर स्लाइड के बीच में क्लिक किया तो एक लाइन आ जाती है। इसके बाद में अगर मैंने यहाँ से सेक्शन बनाया, ऐड सेक्शन अगर किया तो देखिएगा यहाँ से आगे सेक्शन बना है, और अगर पीछे का देखेंगे तो डिफॉल्ट सेक्शन में यहाँ से आ रहा है। ये अलग सेक्शन है और ये दूसरा अलग सेक्शन है। इस तरह से मान लीजिएगा 10 स्लाइड आपके पास है, 5 स्लाइड, 10 स्लाइड से आपको 7 स्लाइड अलग ग्रुप में रखना है और 3 अलग में रखना है। तो 7 और 3 के बीच में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से आप सेक्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं और बाद में उस सेक्शन को यहाँ से रीनेम करके उसका नाम यहाँ से दे सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से देखिएगा अगर रिमूव सेक्शन करूं तो सारे सेक्शन यहाँ से मेरे रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव ऑल सेक्शन अगर मैं करूंगा तो सारे सेक्शन मेरे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये हमारा स्लाइड लेने का तरीका है। अभी मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो स्लाइड डिलीट हो जाएगी, या फिर स्लाइड के ऊपर आप राइट क्लिक करने के बाद में डिलीट
डिलीट स्लाइड करेंगे तो भी हमारी स्लाइड जो है डिलीट हो जाएगी। राइट क्लिक करके ही स्लाइड के ऊपर से आप न्यू स्लाइड भी और ले सकते हैं, स्लाइड की डुप्लीकेट बना सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं या ऐड सेक्शन भी आप कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ से भी सेक्शन ऐड हुआ था ऊपर से, किसी भी तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसी हमारी स्लाइड हमें मिल जाती है तो स्लाइड के अलग अलग लेआउट हैं। अभी मैं एक अलग तरह की स्लाइड यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखिएगा मेरे पास ये कुछ इस टाइप से ये स्लाइड है, मैंने इसका लेआउट चेंज कर लिया। इसका जब इस स्लाइड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप एक डाटा टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे जफर कंप्यूटर टाइप कर लिया। अगर इसको हम देखें तो इसको हमने सेंटर में यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद में जो नीचे पोर्शन आ रहा है, अगर मुझे जरूरत है इसकी तो मैं रखूं, अदरवाइज इसको देखिएगा यहाँ से इस लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इस स्लाइड के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक टेबल नजर आती है और चार्ट है, दूसरा स्मार्ट आर्ट है। तो ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ से आपके कुछ जो ऑप्शंस होते हैं जो वर्ड में मेन काम करते हैं, जैसे टेबल है। टेबल अगर आपको इंसर्ट कराना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेबल आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है यहाँ से, अगर स्लाइड के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो। अदरवाइज तो आप मैनुअली टेबल भी इंसर्ट में जाने के बाद में आपको ये टेबल मिल जाता है, यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट करा सकते थे और वहां से भी आप कर सकते हैं। ये तो था मेरा एक स्लाइड का पोर्शन जिससे मैं स्लाइड ले भी सकता हूँ। अभी मुझे ये जो स्लाइड है इसको मुझे डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं तो अभी मेरे सिस्टम के ऊपर कोई भी यहाँ से स्लाइड नहीं बचती है। अब मुझे न्यू स्लाइड लेने के लिए देखिएगा न्यू स्लाइड यहाँ से मिल रहा है, इससे जाके कोई भी स्लाइड हम यहाँ से ले लेते हैं। तो एक ब्लैंक टाइप का स्लाइड हमारा यहाँ आ चुका है। अब देखिएगा इसी से आगे हम यहाँ से एक एल्बम क्रिएट करना सीखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फोटो हैं, वो हमारी फैमिली के फोटो हैं, उन फोटोज को हम के अंदर एक एल्बम बनाएंगे। उसकी एल्बम की कॉपी पूरी बन जाएगी। एल्बम बनने के बाद में हम उसको देखेंगे कि हाँ प्रेजेंटेशन के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर कैसे वो एल्बम हमारी वर्क करेगी। तो एल्बम क्रिएट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद में फोटो एल्बम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू फोटो एल्बम का एक ऑप्शन मिल जाएगा और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल एंड डिस्क। फाइल एंड डिस्क पे आपको क्लिक करना है। फाइल एंड डिस्क पे क्लिक करने के बाद आपके फोटो कहाँ पे रखे हैं आपको पता होगा। तो मैंने कुछ फोटोज यहाँ पे लिए हैं, ये पिक्स हैं। डबल क्लिक मैं इस पे करता हूँ तो यहाँ बहुत सारे देखिएगा ये फोटोज हैं। इन फोटोज की हम एक एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं जिसको हम किसी के भी सामने रिप्रेजेंट करें तो अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, एक अलग अट्रैक्शन उसका होना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ से सारे कंट्रोल ए अपने कीबोर्ड से प्रेस करके ऑल ओवर फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल फोटो यहाँ जरूरत है या एक मान लीजिएगा 2 या 3 फोटो लेने हैं तो आप उसको क्लिक करने के बाद, एक फोटो को क्लिक करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से आप उतने ही फोटो आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से सारे फोटो लेने हैं तो कंट्रोल ए हम कर लेते हैं। इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से इस पैनल में ये फोटो आके हमारे अटैच हो जाएंगे। अब मैं सिर्फ इसको यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। बाकी इसकी और भी बहुत सारी सेटिंग है, मैं पहले इसको स्लाइड में ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं वन बाय वन सारे ऑप्शंस को आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज एंड तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, तभी आपको ये एल्बम क्रिएट करना क्लियरली समझ में आ पाएगा। और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्रिएट पे अभी हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो देखिएगा इस टाइप से ये मेरा एल्बम क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जिस भी फोटो पे हम क्लिक करेंगे तो ये फोटोज हमारे यहाँ पे डिस्प्लेड होना शुरू हो जाएंगे। इस एल्बम को अगर हम देखें तो इसका जो फ्रंट पेज है वो फोटो एल्बम यहाँ से शो हो रहा है। इसको एडिट करके हम एल्बम का कोई भी नाम जो हम टाइटल एल्बम का देना चाहते हैं वो टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक किसी का मैरिज के फोटोज हो सकते हैं या मान लीजिएगा इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, इस टाइप से अगर फोटोज हैं आपके पास तो वो आप टाइटल अपने हिसाब से यहाँ से इसमें लिख सकते हैं। इसके लिए इनको प्ले करने के लिए हमारे पास एक बटन होता है, देखिएगा ऊपर कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको बटन मिलेगा, इससे इन फोटोज को प्ले किया जा सकता है। या फिर आप अपने कीबोर्ड से F5 बटन अगर प्रेस करेंगे, F5 बटन प्रेस करने से ये डिस्प्लेड हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर इसके बाद में स्पेस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो फोटो आपको नेक्स्ट जैसे प्रेस करते जाएंगे ये फोटोज आपको मिलते चले जाएंगे। देखिएगा अब इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने कीबोर्ड से आपको एस्केप बटन प्रेस करना है तो आप बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से हम इन फोटोज को यहाँ से देख पा रहे थे। अब इस एल्बम के ऊपर हम कुछ और वर्क करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या और सेटिंग होती है। तो फिर दोबारा से हम इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद में फोटो एल्बम पे ही जाएंगे और यहाँ से एडिट फोटो एल्बम का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जबकि ये पहले नहीं था, क्योंकि अगर आपकी एल्बम नहीं बनी है तो एडिट ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। एडिट में गए तो दोबारा से वही पैनल मिल जाता है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ये है ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। अगर इसको चेक मार्क करेंगे तो आपकी जो सारी पिक्चर हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी हमेशा के लिए पिक्चर्स कलर फोटो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन बाद में आप इसको अनचेक करेंगे तो दोबारा कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ और सिर्फ आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करेंगे तो देख पा रहे हैं कि आपकी जो सारी फोटोज हैं वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन फिर दोबारा से वहीं चलते हैं एडिट एल्बम और इसके बाद में इस टिक को अनचेक कर देते हैं और अपडेट करेंगे तो वो कलर में आ जाती है। यानी कि डिपेंड करता है, जब जब आपको ब्लैक एंड व्हाइट में आपको डिस्प्लेड करानी है किसी के सामने तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्प्लेड करा सकते हैं, या फिर आपको अगर कलर में डिस्प्लेड करानी है तो कलर में आप डिस्प्लेड करा सकते हैं। फिर दोबारा से चलते हैं एडिट एल्बम में, इसके अदर ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में लिखा है फिट टू स्लाइड। इसके आगे आपको एक चेक मार्क मिलेगा, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लिखा है वन पिक्चर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसका लेआउट यानी कि साइड्स इसकी चेंज हो जाएंगी। जैसे मैं अपडेट कर रहा हूं तो देखिएगा यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसका जो पिक्चर का जो साइज है वो चेंज हो गया है एक तरीके से। इसके जो मार्जिन जो स्लाइड है, स्लाइड का जो मार्जिन सेट है वो यहाँ से चेंज हो गया है। फिर चलते हैं यहाँ से, इसके अंदर इसने शो कर रखा है कि इसी में आप 2 पिक्चर्स भी रख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ डेमो में आपको दिखा रहा है कि आपका 2 पिक्चर आ जाएगा। ओके करेंगे तो देखिएगा एक स्लाइड के अंदर 2 पिक्चर आपकी आ जाएंगी। एक क्लिक करने से आपका सारा इंटरफेस यहाँ से चेंज हो रहा है। बाकी सारी सेटिंग में आपको अब समझा देता हूँ। आप 2 पिक्चर्स भी यहाँ से रख सकते हैं या फिर 4 पिक्चर यहाँ से है तो 4 पिक्चर अगर करेंगे तो आपकी 4 पिक्चर आ जाएंगी एक स्लाइड के अंदर। देखिएगा इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कि आपने 4 पिक्चर को एक एक स्लाइड पे आप रख सकते हैं। जैसे ही मैं स्लाइड पे क्लिक करता हूं तो मेरा ये डिस्प्ले इंटरफेस के अंदर डिस्प्लेड कर देता है पिक्चर्स को। फिर हम चलते हैं एडिट फोटो एल्बम के पास। इसके बाद में कुछ ऑप्शंस इसमें मिलेंगे, यानी कि यहाँ से आप 1 पिक्चर भी रख सकते हैं एक स्लाइड में, 2 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिलेगा 1 पिक्चर विद टाइटल, यानी कि उस पिक्चर का आप टाइटल भी दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जो पिक्चर है वो किसकी है, उनका क्या नाम है, ये ऑप्शन आपको लिखने को वहां पे मिलेगा। एक बॉक्स मिल जाएगा, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने 1 पिक्चर विद टाइटल किया है, अपडेट किया तो देखिएगा यहाँ से जैसे पिक्चर पे आएंगे तो ऊपर टाइटल मिल रहा है। लाइक हमें यहाँ पे इनका कोई टाइटल लिखना है, जैसे इनका नाम है सलमान खान तो हम यहाँ से सलमान खान लिख सकते हैं। या हमारी फैमिली की फोटोज हैं, देखिएगा एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपके सामने ली हैं। बाकी आपकी फैमिली की अगर पिक्चर्स हैं उसमें आपके फादर की हैं, आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी मदर की हैं, आप मदर का नाम मेंशन कर सकते हैं। या फिर अदर XYZ जिसकी भी पिक्चर्स हैं उनके नाम या पिक्चर का टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। हर किसी के पिक्चर के ऊपर आपको इस तरह से टाइटल टेब आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं इसके साथ ही मैं यहाँ पे दिखाता है आपको इसी पिक्चर्स में 1 पिक्चर विद टाइटल है, सेकंड ऑप्शन है इसका 2 पिक्चर विद टाइटल, 4 पिक्चर विद टाइटल। तो डिपेंड करता है कि आपको 4 पिक्चर विद टाइटल करना है या 2 पिक्चर विद टाइटल किया तो 2 पिक्चर आपकी आ जाएंगी, लेकिन उसके साथ में टाइटल भी आएगा। यानी कि टाइटल भी आप रख सकते हैं और विदाउट टाइटल के भी आप ले सकते हैं। आप 1 पिक्चर रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 4 पिक्चर यहाँ से रख सकते हैं। तो 1, 2 और 4 पिक्चर आप टाइटल और बिना टाइटल के भी आप यहाँ से रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है या आप क्या चाहते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ से टाइटल हटा देता हूँ, 2 पिक्चर या 1 पिक्चर यहाँ से सेट कर लेते हैं। इसके बाद में रेक्टेंगल यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम शेप। फ्रेम शेप में देखें तो आगे लिखा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो देखिएगा राउंड रेक्टेंगल एक ऑप्शन आता है। तो ये पिक्चर जो है हमारी वो इनके जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएंगे। देखिएगा मैंने 1 रखा है, पिक्चर कितना अच्छी लगने लगी है, राउंड कॉर्नर में आ गई है। तो राउंड की कंडीशन में भी आप 2 पिक्चर, 3 पिक्चर, 4 पिक्चर आप कर सकते हैं, लेकिन राउंड की कंडीशन में आप यहाँ से करते हैं। देखिएगा फिर चलते हैं तो राउंड किया है मैंने, राउंड के बाद में सिंपल फ्रेम है तो साइड में फ्रेम आ जाएगा। अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से व्हाइट कलर का एक फ्रेम आ जाएगा। तो इस तरह की ये सारी सेटिंग अगर आप डिस्कस करेंगे अपने आप से तो अलग तरह का हमें चीजें सीखने को यहाँ से मिलेंगी। अलग अलग फॉर्मेट में हमारी पिक्चर्स यहाँ से चेंज हो जाती हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे आप यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद में लाइक मैंने यहाँ से मैं कॉर्नर कर देता हूँ, राउंड कॉर्नर की ये कुछ बेटर यहाँ से नजर आती है, और इसको 1 पिक्चर करते हुए मैं अपडेट कर देता हूँ। इस तरह से स्लाइड हमारी क्रिएट हो गई। अब देखिएगा इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करना है। F5 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो ये फोटो एल्बम आपको यहाँ पे शो होती है, लिखा हुआ है। लेकिन सेकंड यानी कि आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है वो तब तक नहीं आएगी
जब तक कि आप अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे। तो मैं किस पे प्रेस करता हूँ तो देखिएगा ये पिक्चर्स इस तरह से चेंज होती चली जाती हैं, ये इस तरह से चेंज हो जाएंगी। अभी मैं एस्केप प्रेस कर सकता हूँ तो बाहर आ जाती है मेरी पिक्चर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी बटन प्रेस ना करना पड़े, ये पिक्चर ऑटोमेटिकली आगे अपने आप से बढ़ती रहे। जिसको भी ये पिक्चर आपको रिप्रेजेंट करनी है, जिसके सामने जिसको आप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पीपीटी ओपन करें और उसके बाद में F5 बटन प्रेस करेंगे तो वो अपने आप से ही वो पिक्चर चेंज होती चली जाएंगी। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन पावर पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस ट्रांजिशन में जाने के बाद जो हमारी स्लाइड्स यहाँ से हमें नजर आती हैं, इनको हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल देखिएगा, पहले आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल ए करेंगे तो सारी जो स्लाइड है हमारी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप किसी एक पिक्चर पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से अगर टाइमिंग लगाएंगे तो आपका एक पे लगेगा, लेकिन मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन माउस क्लिक। इसको आप अनचेक कर दीजिएगा, यहाँ से टिक हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से टिक था, वो ये बता रहा था कि अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे या माउस का बटन प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट पिक्चर देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं। इसके बाद में इसको अनचेक कर दीजिएगा, हम नहीं चाहते कोई भी बटन प्रेस करना। और आफ्टर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है 1 सेक कर दिया है। और उसके बाद में आप 1 सेक करने के बाद अब आप F5 बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा और F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपकी जो स्लाइड है वो हर सेकंड के बाद में देखिएगा, मैं कोई भी बटन यहाँ से प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये सारी पिक्चर्स आपको डिस्प्लेड होंगी। इस तरह से ये पिक्चर्स हमारी डिस्प्लेड होती चली जा रही हैं 1 सेकंड के गैप से। अभी मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ, एस्केप मैंने किया तो हम एग्जिट हो गए। अगर आप टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ हम 3rd सेकंड कर देते हैं और इसके बाद में F5 बटन प्रेस करते हैं। अब देखेंगे तो 3 सेकंड के बाद में हमारी स्लाइड यहाँ से चेंज होगी, 3 सेकंड से पहले चेंज नहीं होगी। देखिएगा 3 सेकंड का गैपिंग करेगा, उसके बाद में हमारी पिक्चर्स दिखाएगी। तो इस तरह से हम टाइमिंग भी इसमें सेट कर सकते हैं। सिर्फ इसके बाद में हमें F5 बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। F5 प्रेस करते ही हमारे जो पिक्चर्स हैं वो डिस्प्लेड होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि पहली जो पिक्चर है वो हमारी 1 सेकंड में आए, दूसरी पिक्चर 3 सेकंड होल्ड हो, चौथी पिक्चर 5 सेकंड होल्ड हो, तो आपको 1 बाय 1 पहली पिक्चर पे जाके आप 3 सेकंड रखिएगा, सेकंड पिक्चर के जाके आपने यहाँ से 5 सेकंड कीजिएगा, 4th पिक्चर को या 3rd पिक्चर को जाके आप 1 सेकंड कीजिएगा। अलग अलग टाइमिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ से सभी का 1 सेक यहाँ से कर देता हूँ, तो ऑल ओवर पिक्चर्स का यहाँ से 1 सेक रहता है। अब देखिएगा दूसरा इसके अंदर रहता है ट्रांजिशन, जो बड़ा ही इंटरेस्टेड है। पहले स्लाइड को क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे बटन, सारी हमारी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगी। और सेलेक्ट होने के बाद में अपने ट्रांजिशन पे हम हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे देखिएगा ट्रांजिशन आपको मिल जाएंगे। लाइक मैंने कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन लगाया तो देख पा रहे हैं आप। मैं स्लाइड पे जाता हूँ और F5 बटन अब मैं प्रेस करता हूँ क्योंकि मुझे प्ले करनी है। तो देखिएगा ये अपने आप से हो रहा है क्योंकि ये ट्रांजिशन मैंने यहाँ से ऐड किया है। ये इस टाइप से कुछ पिक्चर आएगी। जैसे ही हम अगली पिक्चर पे जाएंगे तो ये अलग अलग तरह से, अभी एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन हैं। मैंने सभी के ऊपर एक एनिमेशन ट्रांजिशन लगाया, लेकिन यहाँ पे पहली सेकंड पिक्चर के ऊपर यहाँ से दिखेगा ये लगा देते हैं, 3rd के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से कुछ ये लगा देते हैं, 4th के ऊपर जाते हैं तो अलग अलग स्लाइड्स के ऊपर हम अलग अलग ट्रांजिशन यहाँ से लगा देते हैं। तो वो सारा बहुत सारे ट्रांजिशन है, आप इनको अगर सभी को जाके चेक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह से यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखिएगा, अब हम F5 बटन प्रेस करके देखते हैं। जो भी मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई किए, आप और भी अलग अलग तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मेरा ये फोटो एल्बम क्रिएट होता है। इसके अंदर मैंने मोस्ट ऑफ ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश की है। बाकी आप 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे इसका तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो पाएगी। आई होप सारे कंटेंट आपको यहाँ तक के क्लियर हो पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग इसको सीख पाएंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।